कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो नुस्खे बनाते हैं, ड्रिंकिंग कॉफी विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम कराची टू गवादर, ड्रिंकिंग जूस, पता नहीं क्या क्या। वो आकर फिर हमें कमेंट करते हैं, बताते हैं अकरम भाई नहीं, ताइवान तो कंट्री है। अब कोई अगर पढ़ा लिखा जिसके पास नॉलेज है वो बताए, वो कुछ कहे, फिर भी ठीक है। ये एमबीबीएस, पेन, जूस, कॉफी, टी, ये भी आकर फिर हमें नुस्खे बताते हैं, सिखाते हैं। ये यार कमाल है कसम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं लर्न जी के विथ मोहम्मद अकरम कोसो। हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज हैं फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, टेस्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। आइए समझते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं आज के सवालों को। दे आर फ्रॉम वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी एमसीक्यूज। पहला सवाल है, द ब्लैक सी, द ब्लैक सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय। एक कंट्री है यहां से जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, जो ब्लैक सी के साथ नहीं लगता। वो कंट्री कौन सा है उसको ढूंढते हैं, समझते हैं। ए मोल्डोवा, बी यूक्रेन, सी बुल्गारिया एंड डी रोमानिया। एंड द राइट आंसर इज ए मोल्डोवा। जो मोल्डोवा यूरोप में कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप का ये हिस्सा है, स्मॉल कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक सी के साथ नहीं लगता। बाकी जो यूक्रेन है, बुल्गारिया, यूक्रेन इज टू द नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, और बुल्गारिया और रोमानिया दोनों जो हैं वेस्ट ऑफ ब्लैक सी हैं, और साउथ में टर्की है, और ईस्ट में दो कंट्रीज हैं, जॉर्जिया एंड रशिया। तो ओवरऑल 6 कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। और ये ब्लैक सी जो है इट इज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इसके ईस्ट, साउथ ईस्टर्न और साउदर्न साइड में एशिया है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में क्या है, यूरोप है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज अ बाल्टिक स्टेट। एक स्टेट है, एक कंट्री है, दैट इज द पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है। ए स्वीडन, बी पोलैंड, सी इस्टोनिया एंड डी ऑस्ट्रिया। Which country is the part of Baltic states? Is the Baltic states? The right answer is C, Estonia. ओवरऑल जो हैं 3 कंट्रीज हैं नॉन एज बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि उनके वेस्ट में बाल्टिक सी है, इसके लिए एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, these 3 countries are known as Baltic states। तो यहां जो स्वीडन है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है, ये बाल्टिक स्टेट्स नहीं है। 3, which country is the part of the Iberian Peninsula? Iberian Peninsula also called Iberia, ठीक है। कौन सा कंट्री जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला का हिस्सा है, पार्ट है, उसको समझते हैं। ए सन मैरिनो, बी एंडोरा, सी बेल्जियम एंड डी इटली। एंड द राइट चॉइस इज बी एंडोरा। लिसन, यूरोप का ये साउथ वेस्टर्न साइड है आइबेरिया, जहां पर 2 मेजर कंट्रीज हैं, स्पेन और पुर्तगाल, और इनके सवा जो हैं एंडोरा को भी इसका हिस्सा माना जाता है। तो ये एक पेनिनसुला है जहां पर पुर्तगाल है, जहां पर स्पेन है, और नॉर्दर्न साइड में एंडोरा जो कि लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, ठीक है जी। तो ये 3 कंट्रीज को, वैसे 2 मेजर कंट्रीज मैंने कहा कि एक स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल, लेकिन एंडोरा को भी काउंट किया जाता है एज द पार्ट ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। 4, which country is not from the बेनिलक्स कंट्रीज। कौन सा कंट्री जो है बेनिलक्स का पार्ट नहीं है।
ए फ्रांस, बी नेदरलैंड्स, सी बेल्जियम एंड डी लग्जमबर्ग। एंड द राइट आंसर इज ए फ्रांस। फ्रांस इज नॉट अ बेनिलक्स कंट्री। एक्चुअली क्या हुआ, 1944 को एक अग्रीमेंट साइन किया गया था। इकोनॉमिक अग्रीमेंट वाज साइंड बाय 3 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। वो कौन से? नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो बीई मतलब बेल्जियम, ठीक है, एनई नेदरलैंड्स, और ये लग्जमबर्ग LUX। तो ये इन तीनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया 44 के अंदर। देयरफॉर बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग आर नोन एज बेनिलक्स कंट्रीज। तो यहां पर जो है फ्रांस जो है वो हिस्सा नहीं है बेनिलक्स रीजन का। और दीज 3 आर टू दी नॉर्थ ऑफ फ्रांस एंड वेस्ट ऑफ जर्मनी। 5. Which of the following is in the Caribbean region? कौन सा कंट्री कैरेबियन रीजन में लोकेटेड है? ए कोस्टारिका, बी निकारागुआ, सी ग्रेनाडा एंड डी पनामा। एंड द राइट चॉइस इज सी ग्रेनाडा इज लोकेटेड इन द कैरेबियन रीजन। ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी है एक्चुअली नॉर्थ एटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड में। इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओवरऑल यहां पर है टोटल 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज हैं, जिनमें से एक कंट्री ये है ग्रेनाडा इन द कैरेबियन रीजन। बाकी ये 3 नहीं है कैरेबियन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। 6. Which country is not from Central America? Country is not from Central America। कौन सा कंट्री जो है वो सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा नहीं है? ए कोस्टारिका, बी निकारागुआ, सी ग्रेनाडा एंड डी पनामा। अब हमने डिस्कस किया, पहले कवर किया कि सी ग्रेनाडा जो है ये कहां पर है? इन कैरेबियन रीजन। कैरेबियन रीजन सेंट्रल अमेरिका, उसके अलावा मैक्सिको, यूएस, कनाडा, दे ऑल आर नोन एज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी। बाकी यहां पर जो है ये कोस्टारिका है, निकारागुआ, पनामा, दे आर लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। ओवरऑल यहां पर हैं टोटल 7 कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। 3 ये हैं, 4 और भी हैं। 7. Which of the following is not a Gulf state? इनमें से कौन सा गल्फ कंट्री नहीं है, गल्फ स्टेट नहीं है? ए ईरान, बी कतर, सी कुवैत एंड डी बहरीन। एंड द राइट आंसर इज, कमेंट कीजिए, कौन सा कंट्री जो है वो खलीजी ममालिक, गल्फ स्टेट्स में शामिल नहीं किया जाता? एंड द राइट आंसर इज ए ईरान। ईरान इज नॉट काउंटेड एज द पार्ट ऑफ गल्फ स्टेट्स। गल्फ, पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ, दोनों गल्फ जो है वो हिस्सा है इंडियन ओशन का। वो अरब कंट्री जो बॉर्डर शेयर करे इन दोनों में से किसी भी एक गल्फ के साथ या दोनों के साथ, दैट अरब स्टेट इज नोन एज गल्फ स्टेट। अब ईरान तो बॉर्डर शेयर करता है लेकिन वो अरब स्टेट नहीं माना जाता। ठीक है जी। तो फिर यहां ईरान जो है वो गल्फ स्टेट में काउंट नहीं किया जाता। ये कतर गल्फ स्टेट है, कुवैत है, बहरीन है। ओवरऑल यहां पर हैं 7 गल्फ स्टेट्स, 3 ये हैं, उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, इराक है, जो है यूएई है, जो है उसके अलावा यहां पर कौन सा आ जाएगा, ओमान है। एक जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यहां पे 6 मेंबर्स हैं। ये गल्फ स्टेट्स ज्योग्राफिकल टर्म है, नॉट पॉलिटिकल टर्म। जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये है एक्चुअली पॉलिटिकल टर्म, नॉट ज्योग्राफिकल टर्म। अब यहां पर जो है 7 में से 6 जो हैं जीसीसी के मेंबर्स हैं, सवाए इराक, इराक को छोड़कर बाकी यहां पर जो है कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, ओमान आ जाएगा। और ठीक है जी। तो 6 यहां पर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स। तो गल्फ स्टेट्स में 7 कंट्रीज है। ईरान जो है वो गल्फ स्टेट में काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, 8. Which country is not the member of BAMSTEC? कौन सा कंट्री जो है BAMSTEC का मेंबर नहीं है? ए लाओस,
B. Nepal, C. India, and D. Bangladesh. And the right answer is कौन सा? A. Laos is not the member of BAMSTEC. अच्छा, ये है क्या BAMSTEC? जरा इसको समझते हैं। देखें जरा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मेड इन 1997। ठीक है जी, और यहां पर जो है टोटल 7 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश के अंदर है। 7 कंट्रीज में से क्या है, 5 कंट्रीज साउथ एशिया से हैं, जहां पे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, और 2 जो हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो यहां पे नेपाल इसका मेंबर है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नहीं है तो लाओस नहीं है BAMSTEC का मेंबर। Which country is not the member of BRICS? कौन सा कंट्री जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? ए ईरान, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया एंड डी सऊदी अरेबिया। एंड द राइट आंसर इज डी सऊदी अरेबिया। इट इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कुछ लोग कहेंगे आपको कि सऊदी ने ज्वाइन किया, नहीं किया। सऊदी को रिकमेंड किया ब्रिक्स कंट्रीज ने कि आप ज्वाइन करें, लेकिन सऊदी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ब्रिक्स को फॉर्मली तौर पे। देखें, बी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पहले ब्रिक था, BRIC बना, ये 2009 को बना एज ब्रिक। फिर क्या हुआ, ये ब्रिक्स बन गया, BRICS हुआ जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 के अंदर। ठीक है जी, तो फिर ये ब्रिक्स हुआ। लेकिन अगर सवाल आए व्हेन ब्रिक्स वाज मेड 2009 विल बी द राइट आंसर। 10 में साउथ अफ्रीका आ गया। फिर यहां पर जो है 2024 में 4 और कंट्रीज आए। 4 कौन से? अब 5 पहले से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 4 24 में आए हैं। वो कौन से? 2 मिडल ईस्ट से, यूएई एंड ईरान, यूएई और ईरान मिडल ईस्ट से, 2 अफ्रीका से, इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो यहां पर ये 9 हो गए। फिर क्या हुआ, फिर एक ने ज्वाइन किया कब? 2025 को, वह है इंडोनेशिया। वो कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। ठीक है जी, तो यहां ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है। तो ओवरऑल यहां पर ब्रिक्स के अभी जो हैं वो 10 मेंबर्स हैं, जिनमें से सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ब्रिक्स को। Which 10 country is not the member of G7? कौन सा कंट्री G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का मेंबर नहीं है? ए इटली, बी जर्मनी, सी नेदरलैंड्स एंड डी यूनाइटेड किंगडम। एंड द राइट आंसर इज सी नेदरलैंड्स। G7 को बनाया गया था 1975 में। ये बहुत ही स्ट्रांग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और यहां पे इटली इसका मेंबर है, जर्मनी है, यूके है। 7 कंट्रीज में से 2 हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा। 4 यूरोप से हैं, इटली, जर्मनी, यूके, और कौन सा है? और फ्रांस है यहां से यूरोप से, और एक जापान फ्रॉम एशिया। ठीक है जी, तो G7 में नेदरलैंड्स जो हैं वो इसका मेंबर नहीं है। अच्छा जी, 11 विच कंट्री इज द, अब यहां कंट्री मेंबर करा के है, विच कंट्री इज द मेंबर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कौन सा इसका मेंबर है? 3 नहीं है, 1 है। ए लाओस, बी चाइना, सी तैमूर लेस्ट और ईस्ट तैमूर इसका पहले नाम था, डी यूनाइटेड किंगडम। एंड द राइट चॉइस इज ए लाओस। लाओस इज द मेंबर ऑफ द आसियान। चाइना नहीं है, तैमूर लेस्ट ऑब्जर्वर है, और यूके भी इसका मेंबर नहीं। ओवरऑल जो है 11 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। 11 में से 10 मेंबर्स हैं सवाए तैमूर लेस्ट। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। 12 विच कंट्री इज नॉट इन द बाल्कन रीजन? बाल्कन माउंटेन्स हैं, समझते हैं इनको। कौन सा कंट्री जो है
बाल्कन रीजन का हिस्सा नहीं है? ए क्रूशिया, बी ग्रीस, सी सरेबिया एंड डी पोलैंड। एंड द राइट आंसर इज क्या? डी पोलैंड इज नॉट लोकेटेड इन दी बाल्कन रीजन। ये साउथ ईस्टर्न यूरोप कहलाता है। बाल्कन वहां पे माउंटेन्स हैं, ग्रीस में, बुल्गारिया, रोमानिया, सरीबिया। तो ओवरऑल वहां पर जो है 10 कंट्रीज हैं प्लस कोसोवो। कोसोवो जो है वो अभी तक सॉवरेन कंट्री नहीं है यूरोप के अंदर, नई वो कंट्री है, नई यूएन का ऑब्जर्वर है, कुछ भी नहीं है, वो एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। फ्यूचर में कोसोवो कंट्री बन सकता है। तो यहां पर जो है क्रूशिया, ग्रीस, सरेबिया, दे आर इन द बाल्कन रीजन। और यहां पे 10 सॉवरेन कंट्रीज, एक कोसोवो। तो यहां जो है पोलैंड नहीं है। ठीक है, अच्छा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड मेंबर? कौन सा यहां से क्वाड का मेंबर कह रहा है कि नहीं है? ए इंडिया, बी जापान, सी साउथ कोरिया एंड डी यूनाइटेड स्टेट्स। जी, कौन सा नहीं है? यहां नहीं है तो साउथ कोरिया, सी इज द राइट आंसर। साउथ कोरिया इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वाड। 2007 को बना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा? और ऑस्ट्रेलिया, इसके ये 4 मेंबर्स हैं टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एक सिक्योरिटी जो है, एक फोरम है क्वाड, मेनली टू काउंटर चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी एंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड कहलाता है। तो साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। अच्छा जी 14, विच कंट्री इज नॉट द ईसीओ मेंबर? कौन सा कंट्री जो है वो ईसीओ का मेंबर नहीं है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? ए ईरान, बी टर्की, सी अफगानिस्तान, डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आई मीन द यूएई। एंड द राइट आंसर इज डी यूएई, not the member of the ECO. ECO was made in 1985 by 3 countries, by ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान। फिर क्या हुआ कि 1992 को यहां पे 7 कंट्रीज और आए, 7 कंट्रीज और आए। उनमें से एक अफगानिस्तान, दूसरा अजरबैजान और 5 कार्स वाले, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ओवरऑल यहां पर अभी जो है वो 10 मेंबर्स हैं ईसीओ के अंदर। तो यहां यूएस का मेंबर नहीं है, और जो ईसीओ का हेडक्वार्टर है वो है तेहरान, ईरान के अंदर। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया? कौन सा जो है यहां से स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? ए जर्मनी, बी फिनलैंड, सी स्वीडन एंड डी नॉर्वे। एंड द राइट आंसर इज ए जर्मनी इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया। ये माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न यूरोप कहलाता है, नॉर्थ यूरोप के अंदर, जहां पर ये फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है, नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो जर्मनी वहां पे नहीं है। जर्मनी इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। और नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्डिक भी कहते हैं इन कंट्रीज को, स्कैंडिनेविया को। लेकिन नॉर्डिक के अंदर जो है आइसलैंड और डेनमार्क भी शामिल है। और कुछ किताब काउंट कर लेते हैं कि स्कैंडिनेविया के अंदर भी आइसलैंड और डेनमार्क शामिल हैं। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक स्टेट्स इनका पॉलिटिकल टर्म है। तो जर्मनी यहां लोकेटेड नहीं है। 16, विच कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन फार ईस्ट रीजन? फार ईस्ट क्या है, समझते हैं इसको। कौन सा कंट्री फार ईस्ट में लोकेटेड नहीं है? ए चाइना, बी मंगोलिया, सी जॉर्जिया एंड डी नॉर्थ कोरिया। एंड द राइट चॉइस इज सी जॉर्जिया। वेल, फार ईस्ट मतलब ईस्ट एशिया। चाइना है ईस्ट एशिया के अंदर, मंगोलिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। उसके अलावा यहां ओवरऑल 5 कंट्रीज हैं और एक ताइवान है। 5 में से चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान 5 कंट्रीज हैं और एक ताइवान है, तो 6। अब ताइवान कंट्री नहीं है,
कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो नुस्खे बनाते हैं, ड्रिंकिंग कॉफी विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम कराची टू गवादर, ड्रिंकिंग जूस, पता नहीं क्या क्या, वो आकर फिर हमें कमेंट करते हैं, बताते हैं अकरम भाई नहीं, ताइवान तो कंट्री है। अब कोई अगर पढ़ा लिखा जिसके पास नॉलेज है वो बताए, वो कुछ कहे, फिर भी ठीक है। ये एमबीबीएस, पेन, जूस, कॉफी, टी, ये भी आकर फिर हमें नुस्खे बताते हैं, सिखाते हैं। ये यार कमाल है कसम से। ठीक है जी, देखें 193 यूएन के मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं, फलस्तीन और वेटिकन सिटी। सिर्फ इनको कंट्री माना जाता है। ये हो जाते हैं 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 195। अब कोसोवो है, अब ताइवान है, ये कंट्रीज नहीं है। या हांगकांग है, मकाओ है, वो चाइना का पार्ट्स हैं वो। अच्छा जी, और यहां से आगे चलते हैं। 17, विच कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया। ये ओशनिया है, इसको हम मिस्टेकनली ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है जी, कौन सा कंट्री कर रहा है कि नॉट लोकेटेड इन ओशनिया? ए नाउरू, बी टोगो, सी पलाओ एंड डी तोवालो। एंड द राइट आंसर इज बी टोगो। टोगो इज इन वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। टोगो, बेनिन, घना अफ्रीका में है ये। ठीक है जी, तो नाउरू, पलाओ, तोवालो, दे आर इन ओशनिया। ओवरऑल यहां पर जो है 14 कंट्रीज हैं इन ओशनिया, और भी हैं, और यहां टोगो नहीं है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। 18, विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ रशिया। कौन सा कंट्री जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? ए मोल्डोवा, बी बेलारूस, सी जॉर्जिया एंड डी मंगोलिया। एंड द राइट चॉइस इज ए मोल्डोवा, बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी बेलारूस रशिया के वेस्टर्न साइड में है, जॉर्जिया ये साउथ वेस्ट में, मंगोलिया साउथ ऑफ रशिया। ठीक है जी। अच्छा, the 19, the Atlantic Ocean is not bordered by। कौन सा यहां से जो है एटलांटिक के साथ नहीं लगता? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका एंड डी साउथ अमेरिका। एंड द राइट चॉइस इज कौन सा है? सी अंटार्कटिका इज नॉट बॉर्डर्ड बाय एटलांटिक ओशन। एटलांटिक के ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप आ जाते हैं। नॉर्थ एटलांटिक के ईस्ट में यूरोप, साउथ एटलांटिक के ईस्ट में क्या है? अफ्रीका है। और जो साउथ एटलांटिक उसके वेस्ट में साउथ अमेरिका, और जो नॉर्थ एटलांटिक उसके वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है जी, तो यहां एंटार्क्टिका जो है, एटलांटिक और एंटार्क्टिका दोनों के बीच में एक ओशन है, इट्स कॉल्ड साउदर्न ओशन। आगे चलते हैं। 20, विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ RCEP। समझते हैं इसको, पहले यहां आते हैं। कौन सा कंट्री जो है RCEP इकोनॉमिक डील का हिस्सा नहीं है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सिंगापुर, सी चाइना एंड डी इंडिया। द राइट चॉइस इज डी इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डील। वेल, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, was signed in 2020, became effective in 2022। और यहां पे आसियान, लिसन नाउ, ASEAN, आसियान के 10 मेंबर्स हैं प्लस 5 कंट्रीज। उनमें से 5 में ऑस्ट्रेलिया भी है, सिंगापुर भी है, चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है और जापान भी है। तो 15 कंट्रीज ने ये अग्रीमेंट साइन किया। RCEP नोन एज द वर्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक अग्रीमेंट so far because it covers 30% world GDP and 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है RCEP के इकोनॉमिक डील का। ठीक है जी, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट एंड एग्जाम्स, चाहे सीएसएस का एमपीटी हो, करंट अफेयर्स हो, आईआर हो, ज्योग्राफी के हवाले से सीसी का भी हो रहा है स्क्रीन टेस्ट, उसके लिए ये आपका पीएमएस है, एमओडी, ये लेट, बाकी फेडरल जो और प्रोविंशियल टेस्ट एग्जाम्स हैं सबके लिए कीप वॉचिंग,
लर्न जीके विद मोहम्मद अकरम खोसो। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।